तो आज का हम लोग का वीडियो टॉपिक रहेगा कि रिस्क मैनेजमेंट। बहुतों को डाउट रहता है ना कि अपने रिस्क को और मनी को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो हरे कृष्ण एवरीवन, आज हम लोग का डे 6 है। तो कल हम लोग का प्रॉफिट 1400 के आसपास गया था, लेकिन उसके बाद मैं कुछ ट्रेड किया तो लॉस हो गया था, तो मैं फिर वहाँ स्टॉप कर दिया था। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। स्टॉप लॉस फिर वही रहेगा हम लोग का 800 तक, और प्रॉफिट देखते हैं कि कैसा मार्केट रहता है। और आज मैं सोच रहा हूँ ना कि थोड़ा वेट करके ट्रेड लूँगा। मैं देख रहा था कि मैं जब अपनी वीडियोस को देख रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड्स एक बार में ले रहा हूँ। तो मैं एक एक करके ट्रेड पेशेंस के साथ लूँगा, क्योंकि उसमें जब लॉस हो रहा था तो साइकोलॉजी गड़बड़ हो जा रही थी। तो इसलिए पेशेंटली धीरे धीरे करके पेशेंस के साथ ट्रेड लेंगे। यहाँ तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। एक अगर ग्रीन कैंडल बनता है ना, तो हम लोग रेड के लिए जाएंगे। यहाँ पे यहाँ से मार्केट को बार बार, क्योंकि यहाँ से बाइंग प्रेशर है ना, तो यहाँ जब मार्केट वापस आएगा तो एक बाइंग प्रेशर आना चाहिए। यहाँ से एक, मेरे को लग रहा है ना, एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड गए हैं ना, और एंट्री पॉइंट थोड़ा गड़बड़ लग गया था, ज़्यादा ही ऊपर लग गया एंट्री पॉइंट, तो ये लॉस होने का चांस है हम लोग का। गैप डाउन तो हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। तो मैं ये ट्रेड का रीज़न बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा ना, धीरे धीरे ट्रेड लूँगा, धीरे धीरे ट्रेड लेके ना उसका रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है, जैसे यहाँ पे ये फॉर्म हुआ, फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया ना, तो एक ग्रीन कैंडल, मतलब इतना रैली दिया ग्रीन कैंडल का। तो मार्केट को, जो मैं बता रहा था कि मार्केट को लगता है, पता चलता है कि जब मैं यहाँ आऊँगा ना, तो मुझे फिर यहाँ से अप जाना है। तो देखिए प्राइस यहाँ पे आया, तो इसी लेवल से फिर ऊपर गया। अब इसी को हम लोग 30 सेकेंड्स में देखेंगे ना। तो ये रिट्रेसमेंट, तो ये नेक्स्ट का भी कैंडल एक अप बनना चाहिए, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट का भी कैंडल अप बनना चाहिए एक। देखिए ये गैप डाउन किया है, गैप डाउन करके ऊपर जाना चाहिए। जो हम लोग का सेटअप था बार बार कि यहाँ पे देखिए ये ग्रीन बना है, फिर इसको रिट्रेस करके एक डोजी बना है, तो अप के साइड एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो वही सेटअप पे हम लोग लिए हैं। पेशेंस के साथ धीरे धीरे लेंगे। एक चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ना, कि ट्रेडिंग में है ना, कि आपका कैसा भी टाइप ऑफ इमोशंस है ना, इमोशंस का यहाँ बिल्कुल भी रोल नहीं है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप एक्साइटेड हो रहे हो, और आपका लॉस हो रहा है, आप निराश हो जा रहे हो ना, या दुखी हो जा रहे हो, दोनों का रोल नहीं है इसमें। दोनों ही मतलब बेकार है, दोनों ही बेकार है आपके लिए। यहाँ पे ना, यहाँ पे
लेवल जब इधर आएगा ना तो एक डबल टॉप बनना चाहिए ये लेवल पे। ये जो ऐसा बन रहा है ना, एक ऐसा एम पैटर्न, यहाँ जाके एक नीचे आना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जब भी ट्रेड करिएगा ना तो एकदम शांत होके, एक होता है ना इमोशनलेस तो नहीं हो सकते लेकिन जितना कंट्रोल करके, ठीक है ट्रेड विन हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन एक्साइटेड नहीं हो जाना है। इसको तो मार्केट क्लोज कर रहा है, देखते हैं। फिर एक गैप डाउन हुआ है, तो मार्केट प्रेशर में है ना, तो जब भी हम लोग का मैक्सिमम टाइम में गैप डाउन होता है तो वो अपसाइड ही जाता है। और देख लेते हैं कोई फेवरेबल मार्केट है तो। तो याद रखना है कि ट्रेंड के साथ जाना है। मैं भी कभी कभी गलती कर लेता हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं भी सुधार रहा हूँ कि विद द ट्रेंड जाना है। अभी फिर एक गैप डाउन हुआ है, देखिए फिर एक गैप डाउन हुआ है। यहाँ मार्केट को कहाँ तक जाना चाहिए मार्केट को? ये वाले लेवल तक में भी है, ये वाले लेवल तक तो श्योर तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं इस मार्केट को, बाद में देखेंगे। हम लोग ना ट्रेंड के साथ जाएंगे, जहाँ एक ग्रीन हम लोग का जो ग्रीन मतलब बुलिश ट्रेंड होता है ना, उसके साथ हम लोग का ट्रेड्स वेन ज़्यादा होता है। तो जहाँ भी ग्रीन मतलब बायर्स का प्रेशर रहेगा ना, हम लोग वहाँ ट्रेड लेंगे, वहाँ हम लोग का अच्छा होता है। यहाँ पे भी देखिए एक डबल टॉप बनना चाहिए। यहाँ पे लेवल आएगा ना मार्केट, एक डबल टॉप बनेगा। इस लेवल पे मार्केट आएगा ना, एक डबल टॉप बनेगा। यहाँ पे भी मार्केट आएगा ना तो एक डबल टॉप बनना चाहिए। वेट करते हैं कैसा फॉर्म होता है। प्रेशर तो लग रहा है, बायर्स प्रेशर है। देखिए यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे बनता है। देखिए जो मैं बोल रहा था ना, एक डबल टॉप बनना चाहिए। इस कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं, तो एक रेड की तरफ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे ना ऐसे करके एक बन रहा है रेड, इसका क्लोजिंग देख लेते हैं, फिर एक पुट ऑप्शन के लिए लेंगे। एक लो को नहीं तोड़ पाया, ये वाले लो को, तो हम लोग नहीं लेंगे। देखिए पेशेंस के साथ धीरे धीरे लेंगे।
यहाँ प्रेशर तो लग रहा है, सेलर्स का प्रेशर तो लग रहा है यहाँ पे। और जब भी एक एम पैटर्न बनता है ना, तो आइदर एक ग्रीन बन के फिर रेड बनता है, या लगातार दो रेड बनता है। अगर इसको 30 सेकेंड्स में देखेंगे ना, एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ये ऐसे बना है, ऐसे। यहाँ पे कैसे बना है, यहाँ क्लोजिंग देखते हैं कैसे बनता है। देखिए उसी पॉइंट से जा जाके बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये एंट्री फिर ऊपर लगा है, लेकिन बायर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। लेवल को ब्रेक भी किया है ना, फिर गैप अप किया है। तो आप देख रहे हैं ना, हम लोग का एक पैटर्न बन रहा है कि हम लोग जो है ना बायर्स के साइड में जा रहे हैं, तो हम लोग का ट्रेड विन हो रहा है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो देखिए ये ट्रेड भी हम लोग का विन हो गया। तो वही धीरे धीरे पेशेंस के साथ लेना है। हम बोले ना कि ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है ना, जहाँ आपके इमोशंस का कोई रोल नहीं है। आप जहाँ एक्साइटेड हुए, समझिए आपका लॉस का सिलसिला वहीं स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हम किस नॉलेज के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं। अब हम लोग मार्केट ना कुछ बदलते हैं थोड़ा। हम लोग बायर साइड जहाँ पे बुलिश है ना, देखिए ये फिर एक बुलिश मार्केट मिला है हम लोग को। हम लोग 30 सेकेंड्स और 1 मिनट दोनों देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अब साइड से प्रेशर है, यहाँ अप साइड से प्रेशर है, यहाँ नहीं लेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन पूरा देखिएगा, आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा किस तरीके से ट्रेड। अब मैं भी वही करूँगा, एकदम धीरे धीरे ट्रेड लूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है कोई चीज़ का। इस लेवल को देखते हैं। जहाँ श्योर है वहाँ नहीं लेंगे, बस हो गया।
जनरली फिर मार्केट जो है ना, बार बार मैं देखता हूँ एक डबल टॉप बनाता है, तो एक रेड कैंडल बनता है यहाँ पे, इस जोन पे, ये वाले जोन पे। तो देखते हैं, इसको भी देखेंगे, इसके हाई को कैसे ये ब्रेक करता है। एक ऐसे करके ना डबल टॉप बनाता है। ये ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा, श्योर नहीं है इसलिए। यहाँ पे फिर वही है, फिर डबल टॉप का फॉर्मेशन का एक बन रहा है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक कर देता है ना, तो फिर मार्केट ऊपर ही जाएगा। देखिए ये ट्रेड हम लोग का विन इसलिए हुआ ना, यहाँ देखिए 30 सेकेंड्स में अगर आप देखिएगा, तो यहाँ पे एक मुझे सेलर्स का प्रेशर दिखाई दे रहा था। ये एक रेड कैंडल आया, उसके बाद देखिए एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग आया, इसी वजह से। तो आपका एनालिसिस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। लॉस भी होगा, आप उसको रिकवर कर जाओगे। अब इसमें जो है, इसमें वेट करते हैं इस लेवल को ब्रेक करने का। देखिए यहाँ पे इसी लेवल से ना डबल टॉप किया है, देखिए ये ऐसे जाके इसी लेवल से एक ऊपर लेवल में ही लेते हैं, एक रेड कैंडल और आता है। ये क्या गैप क्या कर दिया है, गैप अप कर दिया है। लेकिन जनरली जो मैं देखा हूँ एक रेड कैंडल आता है, लेकिन ऐसे जनरली गैप अप में तो ग्रीन कैंडल बनता है ना। लेकिन ये जो डबल टॉप जब बनता है ना, तो एक रेड कैंडल लगातार दो बनता है, उसी कारण मैं इसको लिया हूँ। देखते हैं इसका फॉर्मेशन क्या, जैसे मतलब जब भी मैं डबल टॉप देखता हूँ तो लगातार, तो एटलीस्ट लगातार ये क्या दो रेड कैंडल बनता है। इसको अगर हम लोग 30 सेकेंड्स में देखते हैं, तो यहाँ प्रेशर है, देखिए सेलर्स का।
तो वही मैं बोलता हूँ ना, अब जैसे यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ है तो एक ग्रीन कैंडल बनेगा ये वाला। हम लोग अगर देखेंगे तो अभी तक कितना हम लोग का लॉस हुआ है। देखिए हम लोग 7 ट्रेड किए हैं ना, 7 ट्रेड में हम लोग का मात्र एक लॉस हुआ है बस। एक लॉस हुआ है बस। इसलिए प्रोसेस पे ध्यान देना है कि मतलब प्रॉफिट तो नहीं, मतलब हाँ एक्यूरेसी कैसा है। जैसे 7 में 6 ट्रेड विन हुआ है अभी तक। तो आप देखिए यहाँ मार्केट अभी एक्यूमुलेट कर रहा है, यहाँ पे इस जोन को तोड़ नहीं पा रहा है। देखते हैं जहाँ जोन अच्छा रहेगा। ये वाला कौन सा USD यार, इसमें कोई लेवल बनाए थे क्या, हो सकता है। यहाँ पे कौन सा नेक्स्ट, यहाँ तक तो मार्केट आएगा ये जगह पे जो हायर मतलब लोअर हाई है। इसको अगर 30 सेकंड में देखते हैं तो कैसा बन रहा है। ये फिर एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है क्या। अच्छा इस लेवल को तोड़ दिया है, गैप डाउन किया है फिर से। तो हम लोग गैप डाउन में हम लोग का शायद ही बहुत कम टाइम लॉस हुआ है, क्योंकि गैप डाउन में बायर्स का प्रेशर रहता है ना, बायर्स उस प्रेशर को कंटिन्यू करना चाहता है इसीलिए। अब OTC है तो लास्ट मोमेंट में कुछ भी कर देता है। देखिए एकदम वीक कैंडल भी बना है लेकिन फिर हम लोग का विन हो गया। तो हम लोग अभी तक ये सिर्फ एक ट्रेड लॉस हुआ है अभी तक। ये जो है हाँ देखिए ये अब ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है इसको। ये देख लेते हैं इसको। उस लेवल का ब्रेकआउट का देखते हैं उसका। तोड़ तो दिया है लेवल को, वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तोड़ा है। तो हो सकता है इस लेवल को रिट्रेस करके फिर ऊपर जाए, देखते हैं। अगर जाएगा तो इस लेवल को रिट्रेस करेगा ना तो ये आपका कैंडल बनेगा, देखते हैं। यहाँ पे गैप अप हुआ अच्छा खासा, तो बायर्स का प्रेशर के अकॉर्डिंग इसको ग्रीन बनना चाहिए। अगर रेड बनता है ना तो नेक्स्ट वाला श्योर शॉट ग्रीन बनेगा। इसको 30 सेकंड में देखते हैं कैसा प्रेशर है। ये 30 सेकंड्स का जो कैंडल है ये तो ग्रीन बनेगा। देखिए ये जो डोजी है ना, तो ये वाला तो ग्रीन बनेगा, ये वाला कैंडल, क्योंकि इतना बायर्स का ट्रेंड रहता है। ये वाला कैंडल हम लोग का डोजी बनता है, उसके बाद ये शेयर शॉट ऊपर जाता है, तो एक ट्रेड तो हम लोग का विन हो जाएगा। ये अगर जाएगा तो रिट्रेस होके जाएगा ऊपर फिर।
लेकिन फिर भी हम लोग को एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा मिला है। यहाँ तक सेलर्स को आना बहुत दिक्कत है, यहाँ पूरी पूरा बायर्स का जोन है इधर। तो देखिए ये जो एंट्री पॉइंट हम लोग लिए हैं ना, ये 30 सेकेंड्स को देख के लिए थे। देखिए यहाँ पे जो हम लोग लिए हैं, ये इधर ऐसा ये बायर्स का ट्रेंड जा रहा था, फिर ये कैंडल वीक बना तो इसके अप जाता है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे ये ट्रेड लिए थे। अच्छा, ये 1 सेकंड के लिए हम लोग का लॉस हो गया, तुरंत ये हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। एनालिसिस सही रहेगा, देखिए लॉस तो हो गई, ऐसा कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमेशा ही विन करे, पर एनालिसिस सही रहेगा तो दिक्कत नहीं है। लॉस भी देना है तो सही तरीके से देना है। ये फिर हम लोग के सेटअप के अकॉर्डिंग बन रहा है। ये क्या गैप डाउन हुआ है ना, तो गैप डाउन जो है वो ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ये एरर कैंडल अगर आता है ना और डोजी बनता है तो श्योर शॉट ग्रीन होगा नेक्स्ट। मार्केट वोलेटाइल थोड़ा सा है। ये मेरे हिसाब से ग्रीन बनना चाहिए, क्योंकि 2 एरर कैंडल ऑलरेडी आ चुका है। ये फिर कहीं लास्ट मोमेंट की वजह से लॉस ना हो जाए। ये मैं इसलिए बोला था ना श्योर शॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना बायर्स का प्रेशर है और यहाँ फिर भी गैप डाउन हुआ है, तो गैप डाउन में ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये एक एरर कैंडल आया, उसके बाद और एक एरर आया, तो 2 MTG के बाद जनरली नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपका लिया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनना चाहिए। ये कल परसों के मार्केट में भी हुआ था, तो मैं वही बोलता हूँ ना कि ये रिपीट होता है, मार्केट जो पैटर्न्स है ना रिपीट होता है। यहाँ फिर देखिए डोजी बना तो फिर ये शेयर शॉट हुआ। यहाँ 30 सेकेंड्स में क्या है, यहाँ 30 सेकेंड्स का
हायर लो को मार्केट तोड़ दिया है, मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गया है। मार्केट जो है ना हायर लो को तोड़ दिया है, तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। एक डाउन साइड का तो जाएगा यहाँ पे। ट्रेड नहीं प्लेस हुआ है क्या? यहाँ फिर देखिए एक डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ फिर यहाँ ट्रेड प्लेस नहीं हुआ क्या? नहीं, प्लेस नहीं हुआ। ग्रीन कैंडल बनेगा ये वाला। इस गैप को फिल करने जाना चाहिए मार्केट को। इस गैप को फिल करके फिर नीचे आएगा। अच्छा, अगर 30 सेकेंड्स में देखें तो एम पैटर्न बन चुका है ऐसा। तो ये ग्रीन रेड बना है ना, तो रेड बनना चाहिए। अगर 1 मिनट में देखें तो भी बना है। देखिए अल्टीमेटली मैं बोला ना कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए जाएगा। यहाँ गैप अप भी हुआ है ना, तो एक ट्रेड और लेंगे। गैप अप हुआ है तो इस गैप को फिल करने जाएगा। देखिए अब ये प्रैक्टिस का है। यहाँ पे देखिए यहाँ मार्केट कैसे ट्रैप करने की कोशिश किया है कि यहाँ पे मार्केट जो है एक सेलर्स का रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है। तो लोगों को लगा कि ये रिजेक्शन के बाद मार्केट नीचे ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे एक लेवल है ना, अगर उसको डबल टॉप पहुँचाना भी है तो यहाँ से जाके फिर ये नीचे जाएगा। इस देखिए यहाँ से ये हुआ, फिर ये यहाँ पे कैंडल आया ग्रीन, यहाँ पे भी सेलर्स का प्रेशर दिखाया, लेकिन गैप अप करके इस गैप को क्लोज़ किया है। अगर इसको अब बनना है ना तो ये यहाँ से डाउन बनेगा। ये लास्ट ट्रेड होगा हम लोग का आज का। यहाँ से देखिए ऊपर से एक प्रेशर आया है ना सेलर्स का, तो ये नीचे ही फिर जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि दो सेलर्स का कैंडल बनता है ना, तो देखिए ऊपर से एक रिजेक्शन आया है तो ये नीचे जाना चाहिए। इसको देखिए, हम देखेंगे ना 30 सेकेंड्स में, ये यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए इसको। ये डबल टॉप,
इस लेवल को तोड़ के ये गैप अप किया, इस लेवल को ये जंप करने की कोशिश किया है। जंप करके तो ये मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए अब, क्योंकि इसको डाउन आना होता तो यहीं से डाउन आता ये। तो ठीक है, ये हम लोग का आज का प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास हो चुका है। यहाँ देखेंगे तो कितना हुआ है, ठीक है, $6 के आसपास हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका इस ट्रेड का मैं विन का रीज़न बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग के लेवल पे एग्जैक्टली क्लोज़ किया, ठीक है। और इसको अगर इसको एम पैटर्न बनाना होता ना, तो ये वाले रेड के नीचे रेड बनाता या ग्रीन इसके बीच में बनाता। अब इसको जाना है ऊपर, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ सेलर्स का जोन है, तो सेलर्स इसको ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या किया, गैप अप करके ना इस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब इस लेवल को पार करके ऊपर चला गया। क्योंकि अगर यहाँ आता तो यहाँ तो सेलर्स बैठे हैं, तो इस लेवल को ये ब्रेक करके ऊपर एक गैप अप कर दिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है। तो आज का जो हम लोग का वीडियो टॉपिक था ना कि रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है ना कि देखिए आप इस चीज़ को ध्यान से मतलब सुनिएगा, मैं भी जो बोलने वाला हूँ कि हम लोग को यह डर, ये रिस्क कब लगता है ना कि जब हम लोग ज़्यादा अमाउंट का लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैलेंस 1000 रुपीज़ है और आप इसमें आप मान लीजिए एक ट्रेड में 200-300 रुपये लगा रहे हैं। तो अगर वो लॉस हो गया तो आपका 30% जो है कैपिटल का एक बार में वाइप आउट हो गया। तो आपको एक बार में लगेगा कि अरे मेरा 1000 से 700 हो गया है। तो अब आपको क्या लगेगा कि कम से कम उसको रिकवर करना है जल्दी से जल्दी। एक तो ये जो हम लोग के मन में आता है ना कि जल्दी से जल्दी, ये वाला बहुत ख़तरनाक फीलिंग है। जल्दी से कुछ भी नहीं होगा ट्रेडिंग में या लाइफ में, कुछ भी जल्दी जो भी होगा वो गड़बड़ी होगा। हर चीज़ स्लो होता है, विथ टाइम होता है, राइट टाइम में मिलेगा। तो जैसे जो मैं बता रहा था, 1000 रुपीज़ से आप किए 300 लॉस हो गया, फिर उसको रिकवर आप करोगे एनालिसिस। फिर क्या होता है ना कि हम लोग हड़बड़ी में रहते हैं, तो एनालिसिस तो हड़बड़ी में होता नहीं है, टाइम के साथ होता है, पेशेंस के साथ। जैसे आप अभी देखे होंगे ना कि हम लोग कितना पेशेंस के साथ धीरे धीरे ट्रेड ले रहे हैं। तो अब वो 300 लॉस हुआ, अब उसके चक्कर में फिर 200 आप या 300 फिर लगा दोगे, 600 लॉस हो गया, फिर आप सोचते हो कि अब क्या ही बचा, तो आप 200-300 लगा के फिर पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हो। तो आपको क्या करना है, 1000 रुपीज़ से करना है। जो लोग बिगिनर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप ये करो, आपको रिजल्ट गारंटीड मिलेगा। क्या करना है, 1000 रुपीज़ सिर्फ डालना है, 1000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपको 70 रुपीज़ से ट्रेड लेना है, बस एकदम। 70 रुपीज़ से कम तो नहीं ले सकते थे, वरना वो बेटर था। तो 70 रुपीज़ लेंगे और उससे ज़्यादा अमाउंट को नहीं बढ़ाना है। अगर आपका लॉस हुआ तो 70 रुपीज़ ही होगा, आप समझ रहे हो ना। तो आपको 2-3 ट्रेड लेना है बस डेली का। मैं तो 2 ट्रेड बोलता हूँ 30 डेज़ के लिए, फिर डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये जो हम लोग को डर लगता है ना, साइकोलॉजी गड़बड़ होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लॉट साइज़। मतलब यहाँ तो लॉट साइज़ मतलब हो गया हमारा ट्रेड का अमाउंट। तो उस चीज़ को आपको एकदम ध्यान रखना है, ये आप करो, फिर यही एक रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको चाहिए। आप कहीं पे भी, अब मान लो आप 10,000 डाले हो और एक ट्रेड 1000 का ले रहे हो, वो लॉस हुआ तो एक बार में 10% का लॉस हो जाएगा ना। तो उतना लॉस रिस्क लेना ही नहीं है, वही 1% का लेना है। अब यहाँ पे तो आप जैसे देखोगे तो 1000 का 10% कितना हुआ, 100 हुआ। 1% 10 रुपया हुआ, 10 रुपया तो नहीं ले सकते, तो उनमें 7% ले रहे हैं, ये भी काफ़ी हाई है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट यही है। तो आपको वही करना है, आप 1000 रुपीज़ डालो और आपको 70 रुपीज़ का 2 ट्रेड लेना है, बस हो गया। विन हुआ तो भी सही है, लॉस हुआ तो देखना है क्यों हुआ है, फिर प्रैक्टिस करना, अगले दिन फिर आना है। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ बार बार एक ही चीज़ कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको अपने अकाउंट को सस्टेन करना। बात है कि हम लोग शुरू शुरू में आते हैं, लर्निंग उतना रहता नहीं है, प्रैक्टिस उतना रहता नहीं है, इन डेप्थ नॉलेज रहता नहीं है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉफिट तो होने होने से रहा और लॉस हम लोग का उल्टा होता है। लॉस होते होते अकाउंट ब्लो हो जाता है, यही चीज़ रिपीट होता है, तो हम लोग कुछ बना ही नहीं पाते हैं। तो यही एक रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी जो मैं प्रैक्टिस के मैंने बोलता हूँ, मैं राइट में एक प्रैक्टिस का वीडियो डाल दूँगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या क्या डाउट हो रहा है या इस वीडियो से आप क्या सीखें। आप लोग एक काम करिएगा, मेरा जो भी वीडियोज़ आप लोग देखोगे ना, उसको उसके कमेंट में आप लोग लिखना कि आपको क्या अच्छा लगा है। तो उससे मुझे ही पता चलेगा कि किस किस चीज़ को पता चल रहा है, और आपका भी एक वो अकाउंटेबिलिटी हो जाएगा कि आप लोग क्या क्या सीखे वीडियोज़ में। और बाकी हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ आप पर्सनली कुछ भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ग्रुप में हम डिस्कस करते हैं। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ मैं रोज़ डालता हूँ। तो आप लोग को भी लर्निंग होगा और प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही।